हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारे यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने, न्यूटन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। आइए अब हम इसका सारांश कुछ पढ़ लेते हैं, इसके बारे में कुछ नई नई बातें जान लेते हैं। 20वीं सदी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे थॉमसन व रदरफोर्ड ने पदार्थ की संरचना के गहन अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, यानी परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसे विभाजित किया जा सकता है, बल्कि ये छोटे छोटे आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु छोटे छोटे आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। एक तो ऋणावेश, धनावेश और निरावेश। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में सर जे थॉमसन ने की थी। धन आवेशित प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और निरावेशित न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की? डीजल ने, डेवी ने, डैमलर ने या चार्ल्स ने? तो हमारा इसका आंसर क्या है? चार्ल्स ने। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से और लैक्टोमीटर से। तो हमारे वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? पता चला कुछ? तो इसका आंसर है हमारा हाइग्रोमीटर से। हमारी वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से हम द्रवों के सापेक्षिक घनत्व को मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है और पोटेंशियो से विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? द्रवों के सापेक्षिक घनत्व को, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रो नहीं है, ये हाइग्रो है, ये मिसप्रिंट हो गया। हाइग्रो, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से द्रवों के सापेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापने में काम होता है, पोटेंशियोमीटर से विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर मापा जाता है। जब किसी बोतल में पानी भरा, हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो क्या आएगा हमारा इसका आंसर? जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अब कैसे? जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, लेकिन बोतल का जो आयतन रहता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, जिससे बोतल टूट जाती है। इसका एक और उदाहरण है, वो है पानी के पाइप में पानी का जमने से फट जाना। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। जब द्रव्य की अवस्था अपरिवर्तित होती है, अर्थात पानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसका आयतन भी बढ़ जाता है, जबकि बोतल का आयतन स्थिर रहता है, जिससे बोतल टूट जाती है। इसका एक सामान्य उदाहरण शीत ऋतु में पानी के पाइप का
पानी के जमने से फटना है। हमारा आज का 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। सोचिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत। क्या है? रेत। हमारा इसका आंसर क्या है? रेत। जीव विज्ञान अध्ययन करता है, छठा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान अध्ययन करता है किस चीज का? केवल जीवित प्राणियों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो जीव विज्ञान के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? केवल जीवित प्राणियों का। जीव विज्ञान में हम जीवित प्राणियों का करते हैं, वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो हमारा इसका आंसर है केवल जीवित प्राणियों का। जीव विज्ञान में हम क्या करते हैं? जीवित प्राणियों का अध्ययन। हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु जिसे बैक्टीरिया भी कहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है खाली आंख द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा और उन्हें सूक्ष्म जीव का नाम दिया। इसी कारण उन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या है? कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में जीवाणुओं को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। इसी कारण ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या है? वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। जब प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होती हैं तो फिर वह अपवर्तन होने के पश्चात द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं। रेटिना पर उल्टा, छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है लेकिन हमें वह सीधा दिखाई देता है। वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, यह है इसका आंसर। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कार्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती हैं तथा इससे अपवर्तित होकर द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं। रेटिना पर वस्तु का उल्टा, छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई देता है। तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। यह वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। यह फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में जो कथन कौन सा सत्य है, देखिए और सोचिए। तो हमारा ये जो इसका आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कोई सा भी कथन सत्य नहीं है। विषाणु जीवित व मृतक की सीमा रेखा पर होते हैं। विषाणु कहाँ होते हैं? जीवाणु जीवित, विषाणु जो होते हैं वो जीवित व मृतक की सीमा रेखा पर होते हैं।
वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर क्या पाए जाते हैं? युगलीना। और अनावृतबीजी पौधे फूल देने वाली और फूल न देने वाली की सीमा रेखा पर होते हैं। विषाणु जीवित व मृतक की सीमा रेखा पर होते हैं, युगलीना वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, और फूल देने वाली और फूल न देने वाली की सीमा रेखा पर अनावृतबीजी पौधे होते हैं। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, इसका कारण है अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, और आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। तो हमारा इसका आंसर क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। सो फ्रेंड, आज की ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।